जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में माता रानी सुख शांति बनाए रखे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अप्सरा की साधना बताने वाला हूँ जो सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली एक अप्सरा मानी जाती है, या फिर आप ये कह लो कि स्वर्ग की जितनी भी अप्सराएं हैं उन सभी अप्सराओं में सबसे जल्दी अनुभव देने वाली, सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली, सबसे जल्दी अट्रैक्ट होने वाली और सबसे जल्दी प्रत्यक्ष होने वाली अप्सरा मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा की जाने वाली साधना भी इसी अप्सरा की मानी जाती है। इस अप्सरा की साधना करने से जल्दी सिद्ध होती ही नहीं है, बल्कि इसका जल्दी प्रत्यक्षीकरण भी होता है और ये अपने साधक की हर मनोकामना को पूरा करती है। आज मैं बात करने वाला हूँ नाभि दर्शना अप्सरा की। नाभि दर्शना अप्सरा की साधना के बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र आता है और सबसे ज़्यादा साधना भी इसी की करी जाती है, क्योंकि ये जल्दी सिद्ध होने वाली मानी जाती, जल्दी प्रत्यक्ष होने वाली मानी जाती है। जिस तरीके से समुद्र मंथन के समय समय पर अप्सराओं की उत्पत्ति हुई थी समुद्र से, उसी प्रकार से ये सभी अप्सराएं समुद्र मंथन से प्रकट होने के साथ साथ में अत्यंत ही आकर्षक, अत्यंत ही सौंदर्यवान और अत्यंत ही आपको रिद्धि सिद्धि देने वाली मानी जाती है। जो भी कोई साधक, जो भी कोई भगत इनकी साधना करता है, ये अपने साधक को हर क्षेत्र में सहायता प्रदान करती हैं, क्योंकि ये कला की, संगीत की, नृत्य की देवियाँ मानी जाती हैं। और जिस क्षेत्र की ये देवियाँ हैं उस क्षेत्र के हिसाब से ये आपको सब कुछ प्रदान करने में सक्षम होती है। सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी जो साधना होती है वो सात्विक तरीके से होती है और ये बहुत ही सौम्य होती है। इनके अंदर कोई उग्रता नहीं होती, कोई क्रोध नहीं होता और किसी भी प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति इनकी नहीं होती। ये आपके साथ में एक मित्र के रूप में रहती हैं, माता के रूप में रहती हैं, बहन के रूप में रहती हैं, सखी के रूप में रहती हैं, या फिर पत्नी या प्रेमिका के रूप में ये आपके साथ में रहती हैं और बहुत ही सरलतापूर्वक आपको सिद्ध होती है। जब आप इनकी साधना करने के लिए बैठते हैं या 2-4 दिन आपके साधना करते हो जाते हैं तो आपको इनका अनुभव होना शुरू हो जाता है। आपको कुछ ना कुछ अच्छी सुगंध आनी शुरू हो जाती, कभी गुलाब की, कभी चंपा की, कभी चमेली की, कभी केवड़े की, कभी कमल की। ऐसी दिव्य सुगंध आपको आने लगती है। आपको अपने आसपास में किसी के होने का आभास होने लगता है और किसी के हंसने की आवाज़ें आपको सुनाई देने लगती है, महसूस होने लगती है। किसी के बोलने की आवाज़ें आपको महसूस होने लगती है। कुछ दृश्य भी आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जो अप्सराएं होती हैं ये एक झुंड में रहती हैं। ठीक है, जिस तरीके से भूत प्रेत जो होते हैं वो भी झुंड में रहते हैं, नाग शक्तियाँ जो होती हैं वो भी झुंड में रहती हैं, पैशाचिक शक्तियाँ भी झुंड में रहती हैं, उसी तरीके से अप्सराएं भी एक झुंड में रहती है। यानी कि 2, 3, 4, 5 अप्सराएं एक झुंड में हो सकती है, क्योंकि इनकी संख्या भी काफ़ी बताई गई है शास्त्रों में। ऐसा नहीं कि बस 2-4 ही अप्सराएं हैं, इनकी संख्या भी अनगिनत मानी गई है। यानी कि आप देखो, मोटा मोटा लोगों को पता है 108 अप्सराएं होती हैं, लेकिन वास्तविकता में कितनी अप्सराएं हैं, हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है। ऐसी सही जानकारी किसी के पास में भी नहीं है और ना ही ऐसी सही जानकारी कहीं शास्त्रों में बताई गई है कि 1008 अप्सराएं हैं या 108 अप्सराएं हैं या 1 लाख अप्सराएं हैं। लेकिन अनगिनत है। इतना आप मेरी बात को मानो कि अनगिनत अप्सराएं स्वर्गलोक में है। जिस तरीके से धरती पर इंसानों की संख्या कितनी है, करोड़ों में है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा संख्या भूत प्रेतों की है। यानी कि भूत प्रेत लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में है भूत प्रेत। ऐसा तो नहीं है कि धरती पे जो मर रहा है सबको मुक्ति मिल रही है, सबको मोक्ष मिल रहा है, नहीं। केवल 1% जो होंगे उससे भी कम लोगों को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। जीव जंतुओं की संख्या भी लाखों करोड़ों में है, ठीक है। देव शक्तियों की भी संख्या बहुत है। इसी प्रकार से इनकी अप्सराओं की या यक्षिणियों की या गंधर्वों की या नागों की संख्या भी अनंत है, यानी कि अनगिनत है, ठीक है। तो नाभि दर्शना अप्सरा बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है, सम्मोहक है और अपने साधक की हर इच्छा पूरी करने वाली मानी जाती है।
इसके नाम से ही पता लगता है नाभि दर्शना अप्सरा, यानी कि जो ये अप्सरा है ये इतनी ज़्यादा सुंदर और आकर्षक है, और ये अ, रेशमी वस्त्र पहन करके आपके समक्ष प्रत्यक्ष होती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हों वो ट्रांसपेरेंट हों, वो आपको क्लियर विजिबल भी ना हो। तो किसी भी रूप से ये आपके समक्ष में आ सकती हैं। वस्त्रों के रूप में भी आपके सामने प्रत्यक्ष हो सकती है, बिना वस्त्रों के भी प्रत्यक्ष हो सकती है, या कैसा भी अलग तरीके का वस्त्र इनका होता है जो इस लोक का नहीं होता, इस धरती का नहीं होता। वो एक अलग ही दुनिया के जो इनके वस्त्र होते हैं, आभूषण होते हैं, इनका जो श्रृंगार होता है, जो इनके अलंकार होते हैं, वो अलग ही दुनिया के होते हैं, यानी कि स्वर्ग के होते हैं, देव योनि के होते हैं। ठीक है, उनकी तो आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और इस लोक में उनका कोई मुकाबला भी नहीं है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक होते हैं। जब आप इनकी साधना करने लगते हो तो ये आपके सामने प्रत्यक्ष होनी शुरू हो जाती है, यानी कि कुछ दिनों के बाद से ही इनका अनुभव आपको होना शुरू हो जाता है। कई बार जो साधक है वो डर भी जाते हैं, भयभीत भी हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप किसी शक्ति का मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी शक्ति को अपने पास में बुला रहे हैं, तो उसमें डरने वाली बात ही क्या है? वो शक्ति तो आएगी आएगी आपके पास में। ठीक है, तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। इनकी साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा हो, कोई भी इनकी साधना कर सकता है। लेकिन जो मैरिड लोग हैं या जिनको आगे चल कर के गृहस्थ जीवन में चलना है, आगे अपना परिवार आगे बढ़ाना है, तो उन लोगों को मैं एक अपनी तरफ से पर्सनली सलाह देना चाहता हूँ कि वो लोग पत्नी के रूप में ना करें साधना। ठीक है, चाहे वो यक्षिणी हो, चाहे वो योगिनी हो, चाहे वो अप्सरा हो, परी हो, ठीक है, नटनी हो, चेटिका हो, ठीक है, गंधर्व कन्या हो, नाग कन्या हो, कोई भी इत्र योनि की शक्ति हो, किसी भी शक्ति की पत्नी के रूप में साधना ना करें। अगर आपको आगे विवाह करना है या आपका विवाह हो चुका है, उससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप मित्र के रूप में करें, दोस्त के रूप में करें, माता के रूप में करें, बहन के रूप में करें, ठीक है, किसी भी रूप में करें, बस पत्नी रूप में शक्तियों की साधना ना करें। क्योंकि जब आप किसी शक्ति को पत्नी का दर्जा दे देते हो तो वो फिर आपकी पत्नी बन करके आपके साथ में रहती है। फिर वहाँ पे आपकी जो खुद की पत्नी होगी, उनके उनके और आपके संबंध में दिक्कत आएगी। या तो अप्सरा आपको छोड़ देगी, या आपकी पत्नी आपको छोड़ देगी, या फिर कुछ भी हो सकता है इसमें, या आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ दिया जो आपने अप्सरा के साथ में या यक्षिणी के साथ में वचन आपने किया है। ठीक है, तो इसलिए मेरी इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, तब साधना करिए। अगर आपको योग्य गुरु मिल रहे हैं जो आपको साधना करवा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे माध्यम से भी आप इनकी साधना कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही आसानी से साधना करवा दूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा जो मोबाइल नंबर है आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करें और आपको मैं साधना करवा दूंगा। वैसे मैं यहाँ पे भी साधना देने वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन फिर भी बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु अनुमति के साधना अपने आप से नहीं करनी चाहिए, खास करके इत्र योनि की शक्तियों की। ठीक है, एक बार को आप भगवान शिव की कर लो, माता की कर लो, वो एक अलग बात है। वैसे तो किसी भी शक्ति की साधना बिना गुरु के की ही नहीं जाती, नहीं तो उससे आपको दिक्कत परेशानियाँ भी जीवन में आ सकती है। ठीक है, तो आप साधना करो, गुरु से आज्ञा लेकर के करो। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप मुझसे संपर्क करके भी साधना कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको साधना की जानकारी देता हूँ, इसमें आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो ये साधना पूर्णिमा तिथि से आप शुरू कर सकते हो, अमावस्या से शुरू कर सकते हो, या फिर शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। एक लकड़ी का बाजोट ले लें। सबसे पहले स्नान करें, स्नान करके साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने। कपड़े आप कोई भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप पैंट शर्ट पहनो, चाहे आप धोती कुर्ता पहनो, चाहे आप लोअर टी शर्ट पहनो, कोई दिक्कत नहीं। कपड़ों से कुछ भी नहीं होता, 1% भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कपड़ों का साधनाओं पे, इतना याद रखना। ठीक है, कोई भी कपड़े पहन, लेकिन कपड़े आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, और आपको भी स्नान करके ही साधना पे बैठना होता है। स्नान करके अपना आसन लगाइए, आसन पर बैठिए, आसन को प्रणाम करिए पहले 3 बार। ठीक है, धरती माता को प्रणाम करिए, आसन पर बैठिए। उसके बाद में अपने सामने एक लकड़ी का बाजोट रखिए। लकड़ी के बाजोट के ऊपर आप
एक गुलाबी रंग का या पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र आप बिछा सकते हैं। सफ़ेद रंग का भी आप बिछा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सफ़ेद रंग यूज़ ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सफ़ेद रंग थोड़ा सा कहा जाता है कि ये मरे गिरे लोगों के लिए यूज़ होता है। तो बाकी आप कर भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको बढ़िया नया वस्त्र बिछाना है, पुराना नहीं चलेगा, इसमें नया ही आपको वस्त्र बिछाना होगा, ठीक है। वस्त्र बिछाने के बाद में उसके ऊपर बढ़िया एक सुंदर नाभि दर्शना अप्सरा का फ़ोटो रखिए। अगर आपके पास में फ़ोटो नहीं है तो फ़ोटो आप बनवा सकते हो किसी भी आर्टिस्ट से कह करके, किसी भी इंटरनेट से आप निकाल सकते हो फ़ोटो, या आप खुद भी अगर आपको आता है तो आप खुद भी बना सकते हो फ़ोटो। बढ़िया एक नाभि दर्शना अप्सरा की फ़ोटो बनाइए, फ़ोटो रखिए, ठीक है। और फ़ोटो रखने के बाद में जो पूजन की सामग्री है वो आपको वहीं पर रख लेनी है, ठीक है। पूजन की सामग्री रखने के बाद में आपको बढ़िया आचमन करना है, पवित्रीकरण करना है। उसके बाद में आपको देवी देवताओं की पूजा करनी है। सबसे पहले गणेश पूजन आपको करना है, गुरु पूजन आपको करना है, उसके बाद में भगवान शिव की पूजा करनी है, माता की पूजा करनी है और क्षेत्रपाल की पूजा करनी है। उसके बाद में इंद्र देवता को प्रणाम करना है, अनुमति लेनी है। सब की पूजा मानसिक रूप से आपको करनी है, कोई अलग से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस मानसिक रूप से आपको सबको प्रणाम करना है, सबको नमन करना है और अनुमति लेनी है। उसके बाद में अप्सरा का पूजन आ गया। अब यहाँ से आपकी साधना स्टार्ट होती है, ठीक है। अप्सरा का पूजन, अप्सरा के पूजन से पहले आपको संकल्प कर लेना है कि आप ये साधना, ये पूजा किस लिए कर रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है, क्या आप चाहते हैं और कितना आप जाप करेंगे, ठीक है। इस साधना में उस चीज़ को आपको देख लेना है। फिर आपको क्या करना है कि अप्सरा का पूजन करना है। बिल्कुल सिंपल पूजन की विधि बताऊंगा। यहाँ पे ना तो किसी यंत्र की आवश्यकता है, ना किसी गुटिका की, ना किसी अप्सरा माला की। ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको सिद्धि प्राप्त होनी होगी तो वैसे भी हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो आप कितना भी कर्मकांड कर लो, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। और ये सब पैसे कमाने के तरीके हैं जो लोगों ने बना रखे हैं अलग अलग, ठीक है। मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ, कोई भी आपको फालतू खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल तरीके से आपको साधना सिद्ध हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपको बढ़िया पूजन करना है, एक जल का पात्र रखना है अप्सरा के पीने के लिए। उस जल के पात्र में आपको थोड़ा सा चंदन मिलाना है पिसा हुआ चंदन, ठीक है। वो चंदन आपको मिला लेना है उसमें। उस चंदन मिश्रित जल के स्थान पे आप मीठा शरबत भी आप रख सकते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके अप्सरा के भोग प्रसाद के लिए आपको बढ़िया दूध से बनी हुई खोए की मिठाई आपको रखनी है, ठीक है। वो आप अपने घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से भी ला सकते हैं। डेली लगेगा भोग, डेली आपको जल रखना है, डेली भोग रखना है। बढ़िया आपको अगरबत्ती जलानी है गुलाब की, ठीक है। 5 अगरबत्ती अप्सरा के नाम की गुलाब की आपको लगा देनी है और एक देसी घी का दीपक आपको लगा देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देसी घी का दीपक आप इकट्ठे आधा किलो 1 किलो घी ले आओ, वो आपका चलेगा आराम से। 1 महीने की भी साधना करोगे तो 1 महीने तक आपका दीपक वो चलेगा। बढ़िया घी का दीपक जलाओ, देसी घी का, ठीक है। और देसी घी का जो आप दीपक जलाओगे, क्योंकि देसी घी जो होता है वो गाय का हो तो और भी अच्छा है, वो मीठा होता है तो वो आप जला सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बढ़िया आपके पास में स्फटिक की माला आप हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्फटिक की माला पे साधना जल्दी सिद्ध होती है। तो स्फटिक की माला आप एक खरीद लो, वो आपको आगे भी साधनाओं में काम आती रहेगी, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप रुद्राक्ष की माला ले लो। रुद्राक्ष की माला पे माला लेकर के जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ, उस मंत्र का जप आपको करना है। और कितना करना है, कुल संख्या मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, टोटल आपको 1.25 लाख जाप करने हैं। 1.25 लाख जाप से पहले ही आपको नाभि दर्शना अप्सरा के दर्शन हो जाएंगे, उसकी सिद्धि हो जाएगी और वचन भी आपके हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो, सुनने में भी आसान है, पर जब आप करने बैठोगे तो इतना इजी भी नहीं होता सिद्धि प्राप्त करना। शक्तियाँ आपकी परीक्षा भी लेती है, आपके मन को भी भटकाती है, आपके मन में नकारात्मक विचार भी ले आती है ताकि आप साधना को छोड़ दो। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ में होंगी, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा आपसे। अभी मैं आपको विधि बता रहा हूँ। और मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम एम श्रीम नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम श्रीम एम फट, ठीक है। ओम एम श्रीम नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम श्रीम एम फट, ठीक है। ये मंत्र स्क्रीन पे भी मैं लिख दूंगा, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा होगा,
ठीक है। तो इस मंत्र का आपको ध्यान करना है, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आपके पास में माला नहीं है तो बिना माला के भी आप मंत्र कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तब भी आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, सिद्धि आपको हो जाएगी। अगर आप बिना माला के जाप कर रहे हो तो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा आपको जाप करना है, 2 घंटा तो कम से कम आपको जाप करना है आसन पे बैठ करके, ठीक है। और अगर माला से कर रहे हो, गिन के कर रहे हो, तो 1.25 लाख मंत्र आपको टोटल करने हैं। अब 1.25 लाख में आप अगर 21 दिन की साधना करते हो, वैसे ये साधना आप 11 दिन की भी कर सकते हो, 21 दिन की भी कर सकते हो और 41 दिन की भी कर सकते हो। जितने लंबे समय के लिए साधना करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि शक्तियों को आने में थोड़ा समय भी लगता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही अप्सरा खड़ी हो गई सामने, 10 दिन में खड़ी हो गई या 5 दिन में खड़ी हो गई। इतनी जल्दी अगर प्रत्यक्ष शक्तियाँ होने लगे तो फिर तो सबके पास में एक एक अप्सरा हो जाएगी, ठीक है। तो इतना सरल भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है कि जितना आप लोग सोच रहे हो कि मैं तो कर ही नहीं सकता। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हाँ मैं ही कर सकता हूँ और कोई करे या ना करे, उसी दिन आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। साधना में सफलता के कुछ नियम होते हैं, वो नियम मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला नियम होता है अपनी साधना पर विश्वास, ठीक है, अपने मंत्र पे विश्वास, अपने गुरु पर विश्वास, ठीक है, और अपने आप के ऊपर विश्वास, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जिस दिन आपने अपने आप के ऊपर विश्वास कर लिया, उस दिन आप दुनिया की कोई भी शक्ति सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने आपको मंत्र बताया, उस मंत्र का जप करना है आपको डेली, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। आप रोज़ कम से कम 21 माला या 51 माला करें। अगर आप 51 माला रोज़ की करते हैं तो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। फिर तो आपको ज़रूर सिद्धि प्राप्त होगी। मंत्र करना है और डेली आपको थोड़ा हवन भी करना है, ठीक है। हवन कैसे करना है उसकी विधि मैं बता भी चुका हूँ पहले भी। सिंपल तरीके से आप हवन कर सकते हो डेली, और हवन करिए। अगर हवन नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको सिद्धि हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हवन करने से ही सिद्धि मिलती है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल जाप करने से ही सिद्धि मिलती है। तो सब कुछ आप कर्म करोगे तो आपको ज़रूर फल मिलेगा। तो आप मंत्र जाप करिए, हवन करिए, जो मैंने पूजा की विधि बताई है उसको प्रॉपर करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। वचन की बात है, अप्सरा आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी, आपको दिखने लगेगी। हो सकता है आपसे बात भी करना शुरू कर दे। अगर बात करती है तो आप बात करिए, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको अपना आसन नहीं छोड़ना है, ठीक है, जब तक आपकी साधना कंप्लीट ना हो जाए। वो बात करेगी आपसे, आपको वचन दे देगी, उसके बाद वो चली जाएगी। फिर आपको अपनी साधना कंप्लीट करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि वो आ गई है तो आप खड़े हो जाओ, आप माला वाला छोड़ दो, अपनी जाप आप बंद कर दो और बढ़िया, ठीक है। तो वो साधना फिर आपकी खंडित हो सकती है। वैसे तो जब वो आ जाएगी आपसे बात कर लेगी। सबसे पहले कोई भी शक्ति जब आपके सामने आती है तो सबसे पहले उसका प्रश्न यही होता है कि आपने मेरा आवाहन क्यों किया है, आप क्या चाहते हो, क्या आपकी इच्छा है। तो आपको अपनी इच्छा बोल देनी है और अपनी मनोकामना पूरी करवा लेना है वो शक्ति से। उसके बाद में आप उसको भेज दो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है वचन लेने की, उसको रखने की, अपने साथ में भेज दो। अगर आपको रखना है उसको लंबे समय तक या हमेशा रखना है तो फिर आप उससे वचन लेते हो कि देवी मैं चाहता हूँ कि आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हो और आपका मार्गदर्शन मुझे अपने जीवन में मिलता रहे, अपने जीवन में उन्नति के लिए, तरक्की के लिए। तो आप मुझे वचन दे दो, ठीक है, कि आप मेरे साथ हमेशा रहोगी, ठीक है। वचन आप ले लेंगे। वचन लेने के बाद में हो सकता है वो भी आपसे कुछ वचन मांगे या आपसे कुछ बोले कि भाई आप मेरे बारे में किसी को बताओगे नहीं, ठीक है। मुझे ये चीज़ें मुझे आपसे चाहिए, आपसे मुझे ये भोग प्रसाद चाहिए, या मैं आपके जीवन में एक पत्नी के रूप में रहूँगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ शक्ति कहती है तो आपको मना कर देना है, ठीक है, कि मैं आपको इस रूप में नहीं रख सकता। मैं आपको माता के रूप में रख सकता हूँ, बहन के रूप में रख सकता हूँ, इस रूप में मैं आपको नहीं रख सकता और रखना भी नहीं है आपको, ठीक है। पत्नी के रूप में नहीं रखना, क्योंकि उससे फिर आपको दिक्कत हो सकती है आगे चल करके। या तो आप केवल 1 महीने तक रखो बस खाली, उसके बाद आप उसको विदा कर दो। 2 महीने तक रखो, विदा कर दो। लंबे समय तक आपको नहीं रखना किसी को भी, क्योंकि फिर वो डेली आती है, ये शक्तियाँ डेली आएंगी, फिर आपके साथ में वो सब कुछ होगा तो उससे आपको दिक्कत होगी फिर रोज़ रोज़। तो मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ, आप जाप करो, आपको सफलता मिल जाएगी, आपको सिद्धि हो जाएगी और आपको बढ़िया साधना करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ की जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। साधना अगर आपको मेरे माध्यम से करनी है, मेरे थ्रू करनी है, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जय माता दी, हर हर महादेव।